क्या आप एक ऐसे इन्वेंशन का पेटेंट लेना चाहते हो जो न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट आपको क्लियरली मना करता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो पेटेंट एक्ट 1970 का एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ब्रेकडाउन। इस सीरीज में हम हर एक्टिव सेक्शन को एकदम आसान इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, जिसमें पेटेंट लॉ एक स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यह सेक्शन कहता है, नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी फॉलोइंग विद इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। बड़ा डायरेक्ट लाइन है, लेकिन इसके पीछे एक सीरियस रीजन है, नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया में कोई भी इन्वेंशन जो एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, उसका पेटेंट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। चाहे वो एटॉमिक रिएक्टर का पार्ट हो, यूरेनियम के एनरिचमेंट का प्रोसेस हो, या रेडिएशन से रिलेटेड कोई टेक हो। अगर वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर आता है, तो उस पे पेटेंट लेना मना है। ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि सेंसिटिव और डेंजरस टेक्नोलॉजीज पब्लिक हैंड्स में ना जाए। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? नहीं। चाहे आपका इन्वेंशन पीसफुल पर्पस के लिए हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अगर वो एटॉमिक या न्यूक्लियर मटेरियल से डील करता है, तो भी पेटेंट नहीं मिलेगा। और हाँ, ये रूल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे नहीं, सभी एप्लीकेंट्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर। इसलिए जब भी आप कोई साइंटिफिक या एनर्जी रिलेटेड इन्वेंशन पे काम कर रहे हो, तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या उसमें एटॉमिक एनर्जी का कोई उसे तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, तो पेटेंट का गेट वहीं पे बंद हो जाता है। इस सेक्शन का मेन पर्पस है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, हैजर्डस टेक्नोलॉजीज का मिसयूज रोकना। सो याद रखो, इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन नॉन पैटेंटेबल। तो अगर आप पेटेंट फाइलिंग के प्रोसेस में हो और आपका इन्वेंशन थोड़ा भी एटॉमिक मटेरियल या रिएक्शन से डील करता है, कंसल्ट करो किसी एक्सपर्ट से, क्योंकि सेक्शन 4 सीधा इनकार कर देता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में, जो एक रिपील सेक्शन था, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री और लीगल रिफॉर्म्स दोनों ही का पार्ट है। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको नॉलेज मिला हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा पेटेंट एक्ट हम यही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक सेक्शन, एक वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।